कॉन्सेंट्रेट करो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर में हमने क्या करना है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आपने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इस तरह से थ्रो किया कि इसके रेंज की वैल्यू मैक्सिमम है। ध्यान से देखना बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस तरह से थ्रो किया कि इसके रेंज की वैल्यू क्या है, बोलो बेटा मैक्सिमम। अगली बार आपने इसको कुछ इस तरीके से थ्रो करना है कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करे, बोलो बेटा। आप इसको कुछ इस तरीके से थ्रो करोगे कि ये अपने मैक्सिमम रेंज के हाफ डिस्टेंस को कवर करे। क्या बोलो, कंसेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का? बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि पहले एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और उसको थ्रो करने के लिए उसकी रेंज की वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम। अगले बार उस प्रोजेक्टाइल को कैसे थ्रो किया जाए कि उसके रेंज की वैल्यू कितनी हो, मैक्सिमम वैल्यू की हाफ। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन, यही कह रहा है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लो ध्यान से बेटा। एट व्हाट एंगल शुड अ प्रोजेक्टाइल बी थ्रोन सच दैट the horizontal range of projectile is equal to half of its, so this horizontal range of projectile should be half of its maximum value। तो सबसे पहले रेंज की इक्वेशन लिखो। क्या होती है बोलो बेटा रेंज की इक्वेशन? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यस और नो? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। आप सबको मैंने कल डिराइव करके बताया हुआ है। इसको इस रेंज की वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको सिखा रहा हूं इसी क्वेश्चन की हेल्प से। रेंज की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्सिमम। अब इस बात को समझो, किसी भी गिवन प्रोजेक्टाइल के लिए यू की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। जी की वैल्यू भी क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। तो हम चेंज किसको कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं जिस एंगल से हम उसको थ्रो कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो तुमको एक जेवलिन थ्रो करने के लिए दिया गया, तुम्हारे किस मैक्सिमम वेलोसिटी से थ्रो करोगे इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती। तो आप किसको चेंज कर सकते हो, एंगल को। मतलब जेवलिन को थ्रो को मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, किस एंगल पे रखूं कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करे। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सबको पता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। किस एंगल पर, एट 90 डिग्री। बोलो यार, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना है, बोलो बेटा 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 90 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो बेटा 45 डिग्री। तो इसका मतलब पहली चीज जो हमें समझ में आई है कि अगर आपको कभी भी रेंज मैक्सिमम रखना हो तो यू हैव टू थ्रो अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इन ऑर्डर टू get or obtain the maximum range, the particle should be thrown at an angle of 45 डिग्री। ये हर जगह वैलिड होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको किसी भी पार्टिकल को ऐसे थ्रो करना हो कि उसके रेंज की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, तो आप उसको कितने एंगल पे थ्रो करोगे, यू विल थ्रो एट 45 डिग्री। कोई डाउट इसमें? लेकिन अब ये क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपको किस एंगल पे थ्रो करना है कि मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या हो जाए, कि हाफ। तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी, पहले वो यहां से निकाल लो। तो रेंज मैक्सिमम आर मैक्स क्या होगा, बोलो बेटा यू स्क्वायर, और ये साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/g। तो आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बोलो बेटा यू स्क्वायर बाय जी। कोई डाउट? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ध्यान से देखो। आपको थीटा की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब आर मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाए, आर मैक्स से हाफ वैल्यू हो। तो फिर से देखो, ये रेंज का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को किसके साथ इक्वेट कर दो, यू स्क्वायर बाय 2g के साथ। और जो इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेंज की इसकी वैल्यू कितनी है, आर मैक्स की वैल्यू बाय 2। यस और नो? तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, दिस इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2। यही कह रहा है, बोलो बेटा यही इसकी रेंज है, और दिस रेंज इज इक्वल टू आर मैक्स अपॉन 2। आर मैक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है,
यू स्क्वायर बाय जी। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बोलो यू स्क्वायर बाय 2g विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बोलो यस और नो, क्या होगा बोलो, यू स्क्वायर कैंसल, जी और जी कैंसल। नाउ दिस इज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ। किस एंगल पे साइन थीटा की वैल्यू हाफ होती है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्या सबको मेरी बात समझ में आई है? नोट डाउन कर लो फटाफट, जल्दी से लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है बेटा, फिजिक्स का पार्ट नहीं है वो। एक बार आप मैथ टीचर से लॉग टेबल सीख लो। समझ आया सबको? अच्छा क्वेश्चन था। कल डीवीपी दी थी मैंने प्रोजेक्टाइल की, डन। Write down the next question. The horizontal range of a projectile is, the horizontal range of a projectile is, the horizontal range of a projectile is 2 root 3 times, 2 root 3 times its maximum height. 2 root 3 times its maximum height. Find the angle of projection. Find the angle of projection. अब क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन का डायग्राम पहले बनाने की जरूर कोशिश किया करो। डायग्राम बनाने से आप सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हो। अगर आप सिचुएशन को बेटर एनालाइज कर पाते हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना एक केक वॉक हो जाता है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या स्टेटमेंट आपके पास, बोलो बेटा, कि आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेट कर लो कि उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी u दे दी एट एन एंगल थीटा एंड इट हैज कवर्ड सम रेंज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसकी रेंज की वैल्यू r है और इसकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू h है, तो क्या रिलेशन है बोलो r और h के बीच में, बोलो भाई। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज √3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बोलो बेटा, रेंज इज इक्वल टू 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। यही कह रहा है क्वेश्चन, यस और नो। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया करो, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें भी और ऐसे क्वेश्चन में। आप सबको पता है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, अभी सिखाया है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। भूल गए? चेक करो, जल्दी चेक करो पलट के। बोला था याद करने के लिए, याद नहीं किया है। साइन स्क्वायर है भाई, कल सिखाया है।
कल 3 बार लिखाया, बोलो ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी आपको टिप्स पे होने चाहिए और इनको लिखने का तरीके की अंडरस्टैंडिंग भी आपको क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेंज एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज। यूज करो, रेंज की जगह पर क्या लिखोगे, बोलो बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल टू 2√3 टाइम्स मैक्सिमम हाइट की जगह क्या लिखोगे, बोलो बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यही का है क्वेश्चन ना, √3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट ही बोला है, बोलो भाई। आ जाओ, बेसिक कैलकुलेशंस है, 2 and 2 will get cancel out, u square and u square will get cancel out, g and g will get cancelled out, sin 2 theta can be rewrite as 2 sin theta cos theta, कल सिखाया था, yes or no? Trigonometric relation, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta, this is again equal to sin square theta, सॉल्व कर दो, बहुत ही आसान है। दिस sin theta is get cancelled by sin theta and √3 भी है यहां पर, यस सर। नाउ ये क्या हो जाएगा, बोलो, 2/√3 इज इक्वल टू sin theta अपॉन cos theta, cos theta उधर चला गया, √3 इधर आ गया, तो क्या हो गया, बोलो बेटा, tan theta इज इक्वल टू 2/√3, तो थीटा इज इक्वल टू, बोलो बेटा, tan इनवर्स 2/√3। So this is the answer. At this angle, if you will project a projectile, the horizontal range will be 2√3 times its maximum height. बोलो, पॉइंट क्लियर है? फटाफट नोट डाउन करो। कैसे साइन 2 थीटा कट हो जाएगा? आप मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है आपने? मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली आपने? मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो, आपने मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली है? तो साइन 2 थीटा साइन थीटा के साथ कट हो जाएगा, दोनों ही साइन 2 थीटा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये साइन स्क्वायर थीटा है भाई, ये साइन 2 थीटा है। अजी कट डाला हुआ भाई, ये साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट किया है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा यहां है, जो बन चुका है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नोट डाउन कर लिया? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब एक वैल्यूज बेस्ड इजी सा क्वेश्चन कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन। लिखो, अ बैट्समैन हिट्स बॉल, अ बैट्समैन हिट्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री at an angle 30 degree with an initial speed of 30 meter per second, 30 degree with an initial speed of 30 meter per second, assuming that the ball travels in a vertical plane, assuming that the ball travels in a vertical plane, calculate first the time at which the ball reaches the highest point, the time at which the ball reaches the highest point, the ball reaches the highest point. Second, the maximum height reached. Second, the maximum height reached. Third, the horizontal range of the ball. Third,
the horizontal range of the ball. And fourth, the time for which the ball is in air. The time for which the ball is in air. 4 पार्ट्स हैं और मैं हर एक चारों पार्ट की डिस्कशन आपके साथ करता हूं आज। सबसे पहली चीज आपसे क्या पूछी गई है, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ो बेटा। एक बैट्समैन के पास एक बॉल आई और बैट्समैन ने बॉल को क्या किया बेटा, हिट किया। देखो जरा ध्यान से, कोई भी बैट्समैन बॉल को कैसे हिट करता है, ऐसे या ऐसे? नीचे से मारता है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो एंगल होगा वो कुछ ऐसा होगा। देखो अगर ये मेरे पास एक बैट है, ये बैट का, और यहां पे बॉल होगा, तो उसने बॉल को कुछ इस तरीके से हिट किया होगा। आ रही बात समझ? तो इट इज बीइंग हिटेड बाय एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बोलो यस और नो। और ये बॉल कुछ इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ गया होगा। बोलो भाई कैसा पाथ है ये? पैराबोलिक पाथ। कैसा मोशन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगल 30 डिग्री। कितनी इनिशियल वेलोसिटी से? बोलो बेटा 30 मीटर पर सेकंड के साथ। तो पहले ये बॉल ने क्या रीच किया होगा? बोलो हाईएस्ट पॉइंट रीच किया होगा, और फिर इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्या होगा? रेंज होगा। यस और नो? कोई डाउट है क्या इसमें? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? बोलो बेटा टाइम टेकन टू रीच द बॉल एट हाईएस्ट पॉइंट। आप डायरेक्ट रिलेशन भी यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या बना सकते हो? इक्वेशन भी बना सकते हो। किसके लॉन्ग इक्वेशन बनाओगे? बोलो y के लॉन्ग। vy इज इक्वल टू u प्लस ए वाई टी। बोलो यस और नो बेटा। कंपोनेंट ब्रेक कर लो सबसे पहले। v का इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? u का इधर का कंपोनेंट क्या होगा? बोलो u साइन थीटा। इट इज माय y कंपोनेंट ऑफ u। और इधर की तरफ क्या आएगा? बोलो u cos थीटा। मैं आपको फिर से एडवाइस ये करूंगा, मुझे अभी भी टाइम हाईएस्ट टाइम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? u sin थीटा बाई जी। बट स्टिल आई विल एडवाइस यू राइट डाउन द इक्वेशन। इसके 2 फायदे हैं, आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, प्रूफ्स याद होगा, और मिस्टेक होने के चांसेस कम होंगे। बात समझ में आ रही है? आओ मैं इक्वेशन सॉल्व करूं। एट हाईएस्ट पॉइंट बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0, u y की वैल्यू u sin थीटा माइनस जी टी। तो यू गॉट द वैल्यू ऑफ t विच इज योर जी। आपके पास u की वैल्यू दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, g की वैल्यू दी हुई है। यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दिस इज 30 इंटू साइन 30 बाय 10। दिस इज 3 टाइम्स साइन 30 की वैल्यू 1 बाय साइन 30 की वैल्यू, आंसर इज 1.5 सेकेंड। बोलो क्लियर है बेटा? पहला आंसर आ गया। दूसरी चीज क्या पूछी गई है? बोलो आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या किसके लॉन्ग इक्वेशन लिखा जाएगी? बोलो बेटा y के लॉन्ग। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू h जो निकालनी है, यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा, और यहां तक का टाइम अपने को पता है विच इज 1.5 प्लस हाफ माइनस 10 इंटू 1.5। टी के जगह मैंने टी की 1.5 का स्क्वायर। आई एम सॉरी। बोलो बेटा क्लियर है बात? सारी वैल्यूज पता है। u की वैल्यू क्या है? बोलो 30 साइन 30 1.5 माइनस, ये कैंसल आउट होकर क्या बन जाएगा? 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर। सॉल्व दिस, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ h। यस और नो? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है? बोलो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। किसके लॉन्ग इक्वेशन लिखी जाएगी? x के लॉन्ग। क्या लिखोगे? बोलो बेटा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, देखो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप इक्वेशन लिखे आंसर निकाल सकते हो। एस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बेटा रेंज। यू एक्स की वैल्यू क्या होगी? बोलो u cos थीटा। और अब टाइम आधा लगेगा पूरा लगेगा? पूरा लगेगा।
So it will be 2 into 1.5 second. Yes or no? This 1.5 second is the time taken to reach the highest point. Now, for range, there will be the total time traveled by the ball plus half ax की value 0 into t square. Solve this. R is equal to 30 cos 30 into 3. Solve this. You will get the value of range. Yes or no? And now it comes to the last part of the question. आपसे क्या पूछा गया है? Total time. और yes, exactly. And the total time is 3 seconds. तो ये मैंने चारों पार्ट सॉल्व कर दिए हैं. आप ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. जल्दी से फटाफट नोट डाउन करो, समझते हुए बढ़ो आगे. एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, उससे भी बहुत अच्छे कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी, और उसके एंड रिजल्ट से मैं आपको एक और रिजल्ट सिखाऊंगा. एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे. डन. एक और कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, फिर आप इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करो. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी, आप कंसेप्ट्स को भी यूज कर पाओगे. देखो, मुझे विद इन नो टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं. मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी ये पोजीशन अचीव करो कि आपको क्वेश्चन दिखे और आप ऐसे अटैक करके सॉल्व करो. और मैंने कभी भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाया. मैंने हर एक सिचुएशन को पहले एनालाइज किया, डायग्राम बनाया, तब सॉल्व. ब्रह्म समझ में आया है? पक्की बात है. आज घर जाके प्रैक्टिस करोगे, और कल छुट्टी है, पूरी प्रोजेक्टाइल तैयार होनी चाहिए, नहीं तो मैंने तुमको प्रोजेक्टाइल बना देना है. इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा, एंड देन यू विल बी रिमेन फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी. रब कर दो बेटा. आ जाओ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. पहले नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो सबको ही. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको एमसीक्यूज करने में बहुत हेल्प करेगा. राइट डाउन अ क्वेश्चन. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, from a point on the ground at a distance a, from the foot of a pole, from the foot of a pole, from the foot of a pole, a ball is thrown at an angle of 45 degree. A ball is thrown at an angle of 45 degree, which just touches the top of the pole, which just touches the top of a pole, .
and strikes the ground at a distance of b on the other side of it, which strikes the ground at a distance of b on the other side of it. Find the height of the pole. Find the height of the pole. जब तक मैं रब कर रहा हूं आप क्वेश्चन को पढ़ो. इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. पढ़ लिए बेटा क्वेश्चन. क्या कह रहा है? आ जाओ स्टेटमेंट पढ़ो क्वेश्चन की. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये मान लो एक्स एक्सेस है, ये मान लो वाई एक्सेस है, और ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड है जहां से आपने क्या किया, एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल, है ना. ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल, a ball is thrown at an angle of 45 degree. So this ball is thrown at an angle of 45 degree. बोलो बेटा यस और नो. इस बॉल का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा. यस और नो. और किसी चीज को जब आप 45 डिग्री पे थ्रो करते हो तो उसके रेंज की वैल्यू केवल रेंज रहती है कि मैक्सिमम रेंज हो जाती है? तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आर मैक्स. यस और नो. ये मैक्सिमम रेंज हो गई. जब ये ऐसे जा रही थी तो रास्ते में कहीं पर एक पोल था. आप ये मिसअंडरस्टूड मत होना कि वो पोल हाईएस्ट पॉइंट पर है. कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो किसी बॉडी को कहीं पर भी टच कर सकता है. तो ये एक पोल है जिस पोल को वो टच करते हुए गया है. यस और नो. जहां से बॉल को थ्रो किया गया और जहां पोल है वो डिस्टेंस कितना है आपके पास, ए. और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, बी. बहुत अच्छे बेटा, ये आपको दे दिया है क्वेश्चन. और मान लेते हैं कि इस पोल की हाइट कितनी है, h. मैंने कल आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाई थी. यस और नो. याद है फॉर्मूला? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. टिप्स पे होने चाहिए बेटा फॉर्मूला. अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो आप उसका अप्लाई कैसे करोगे? क्या था फॉर्मूला, बोलो मेरे साथ. y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ये किसका फॉर्मूला था? ट्रेजेक्टरी ऑफ एन पैराबोला. यहां पे x और y क्या थे, उसके कोऑर्डिनेट्स. यहां पे x और y क्या थे, उसके कोऑर्डिनेट्स. मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर कोई बॉल किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. तो इफ दिस बॉल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इट मस्ट सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पोल. यस और नो. ध्यान से देखते हैं बेटा. तो इस पॉइंट, लेट दिस पॉइंट इज P, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बोलो बेटा, x, y. तो इट इज A, H. यस और नो. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखो. सबसे पहले क्या लिखोगे, बोलो सबको मेरे साथ. y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. यस और नो. बोला करो, बाकी लोग याद भी नहीं रहता, बोलते भी नहीं हो. इतनी बार बोला है बोलने के लिए. ब्रह्म कहां ध्यान है? जाओ नहा लो जाओ. तो क्या वैल्यू होगी, बोलो. y इज इक्वल टू ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, बोलो मेरे पास, h. सॉरी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, आई एम सॉरी, h. x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, बोलो बेटा, a tan थीटा माइनस इट विल बी g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा.
बोलो यही इक्वेशन मॉडिफाई करके बनेगा, यस और नो? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी ये होगी, यस बेटा। एंगल आपको बताया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूट कर दो, एच की वैल्यू ए, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इंटू 1 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करोगे इट इज 1/2। क्लियर पॉइंट की नहीं? दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल आउट, एच की वैल्यू क्या बनी बोलो? a माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट बेटा? लेकिन अपने को तो आंसर ए और बी के टर्म्स में चाहिए, यहां पर सॉरी ये ए स्क्वायर आएगा, है ना, एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि अपने को केवल ए और बी दिया हुआ है या जी दिया हुआ है, एच भी हमारे लिए अननोन है, एच तो निकालना है, यू भी हमारे लिए अननोन है। तो मैं अब एक और काम करूंगा, इस क्वेश्चन में एक और चीज हिंट की हुई है। क्या हिंट की हुई है? बिकॉज इट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, द रेंज ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। यस और नो? ये क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब यहां पे बाकी पार्ट को सॉल्व करने के लिए, नाउ बिकॉज द पार्टिकल इज thrown at an angle of 45 degree, its range will be, बोलो बेटा, मैक्सिमम। तो आर मैक्स की वैल्यू मैंने आज ही आपको पढ़ाई है, क्या होती है बोलो? यू स्क्वायर बाय 2g, यस और नो? और इस क्वेश्चन में उसकी रेंज की वैल्यू किसके बराबर है? a प्लस बी के बराबर, यू स्क्वायर बाई जी, यस, यू स्क्वायर बाई जी, है ना? तो रेंज की वैल्यू किसके बराबर है बोलो बेटा? a प्लस बी। डायग्राम से ये क्लियर है कि आर मैक्स की वैल्यू किसके बराबर है डायग्राम से? a प्लस बी। तो इन दोनों से क्या इक्वेशन बन रही है बोलो बेटा? a प्लस बी इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या 1 और 2 में कुछ सेटिंग कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। यू स्क्वायर बाई जी है, अगर मैं यहां भी यू स्क्वायर बाई जी सेट कर दूं तो वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? a प्लस बी के बराबर हो जाएगी। आ जाओ इधर ध्यान दो, आखिरी स्टेप कर रहा हूं इसका। देखो पुटिंग पहले इक्वेशन नंबर 1 को देखो दोबारा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ध्यान से देखना, h इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहा हूं, a माइनस अपने को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू चाहिए, है ना? तो इसको आप ऐसे दोबारा रीअरेंज करके लिख सकते हो, यू स्क्वायर की वैल्यू जी इंटू ए प्लस बी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, यू स्क्वायर की वैल्यू वहां पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या बन रही है बोलो बेटा वैल्यू? h इज इक्वल टू a माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर की जगह पर क्या होगा बोलो? g स्क्वायर नहीं होगा बेटा, g रहेगा। g और g क्या हो गया बोलो बेटा मेरे पास? कैंसल्ड आउट। सॉल्व कर लो, h इज इक्वल टू क्या बना? a माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। सॉल्व करो, बताओ क्या वैल्यू आ रही है फटाफट। समझ आई कि बात नहीं आई है? ये लास्ट h की वैल्यू क्या आ रही है बोलो? ए बी बाय ए प्लस बी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको कैसे पता चलेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज करनी है? क्योंकि इसने स्टार्टिंग पॉइंट या फाइनल पॉइंट या मैक्सिमम हाइट को यूज नहीं किया, इसने बीच का ही कोई पॉइंट यूज किया है। जब भी
कोई पार्टिकल किसी पाथ पे ट्रेवल कर रहा हो और बीच के किसी पॉइंट को यूज करना हो, तो यू विल ऑलवेज यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और मैंने जिस पॉइंट को वो क्रॉस कर रहा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे, क्वेश्चन की गिवन सिचुएशन को यूज किया, एक इक्वेशन बन गई। बिकॉज इट इज थ्रोन एट 45 डिग्री, तो आर मैक्स की वैल्यू आ गई, और फ्रॉम डायग्राम इट इज क्लियर कि आर मैक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और आपके पास आंसर आ गया। बोलो बेटा, पूरी तरह से बात क्लियर है? मैं इसी से आपको एक और कंसेप्ट आज की क्लास में सिखा देता हूं, फिर आप फर्दर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जल्दी से नोट डाउन करो इसे। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें आपको नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिला। जल्दी करो बेटा, फास्ट नोट डाउन करो। किसी स्टेप में डाउट हो किसी को भी तो पूछ लो बेटा, ना समझो भी आगे मत बढ़ना। ये ए प्लस बी है, अब कर दूं? डन, चलो आयो। अब देखो, इस क्वेश्चन से ही मैं आपको एक और कंसेप्ट बता देता हूं, तो लिखो, लिखो, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री in terms of angle of projection and range, in terms of angle of projection and range। क्या निकालना है बेटा? मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखा दे रहा हूं कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से क्रॉस कर रहा हो और आपको वैसे क्वेश्चन में अगर रेंज गिवन हो, तो आप उस क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखो। तो ये मैं आपको अभी तक आपको क्वेश्चन सिखाया था, और इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं। क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको एक और कंसेप्ट बहुत अच्छा सिखाया, वो क्या था कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल की रेंज अगर आपको क्या करनी हो, मैक्सिमम करनी हो, तो इट शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर वो 45 डिग्री से कम एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसकी रेंज की वैल्यू कम होगी, या वो 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तो भी उसकी रेंज की वैल्यू कम होगी। उसकी रेंज की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री। एक कंसेप्ट हमने वो सीखा था। एक और बहुत अच्छा एंड एक्सप्रेशन मैं आपको यहां से सिखा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करना। क्या ये एक्सप्रेशन आप सबको पता है किस चीज का एक्सप्रेशन है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें पहले से आता होता है, और आज मैं इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को मॉडिफाई करना चाहता हूं। ध्यान देना बेटा, सबका ध्यान यहां हो। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा बाय जी, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? एक ही बात है यार, ये जाके फिर ऊपर ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ ना बोलो। अच्छा, मैं करना क्या चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन रेंज के फॉर्म में लेकर आना है, तो मैं इसको रेंज की इक्वेशन में सेट करना चाहता हूं। और आपको जरा याद हो तो रेंज की इक्वेशन क्या होती थी, बताओ जरा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो यू स्क्वायर तो है मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बनाना पड़ेगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखना कैसे बनाऊंगा मैं इसको, बहुत ही इजी हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, 2 कॉस थीटा लिख दिया, और मैंने अपने मन से लाकर यहां एक साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकता हूं? अगर मैंने एक साइन थीटा यहां मल्टीप्लाई किया है, ये कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो यार, ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, क्या लिख दिया मैंने? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अपने मन से मैंने किसको लेकर आया हूं? साइन थीटा। तो अगर डिनोमिनेटर में एक साइन थीटा आया है, तो मुझे न्यूमरेटर में भी एक साइन थीटा लिखना पड़ेगा। बोलो यस और नो। ये क्या बन गया? यू स्क्वायर 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर, और नीचे पहले से क्या है मेरे पास? जी। देखना, जो कुछ ब्रैकेट में है क्या यही आर होता है? बोलो बेटा, जो ब्रैकेट में है क्या वही आर होता है? बिल्कुल वही आर होता है। सामने आपके आर की इक्वेशन है, आप देख सकते हो। यस और नो? बहुत अच्छा काम हो गया, इक्वेशन इजी बन गया। एक्स टेन थीटा माइनस क्या बन गया? बोलो, एक्स स्क्वायर बाय आर, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा फिर से क्या बन गया? टैन थीटा। अब ये ऐसा बन चुका है तो इसको कॉमन निकाल के और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा हम और प्यारा इक्वेशन बना देते हैं। तो एक्स टेन थीटा की वैल्यू हमने कॉमन निकाल ली, इट इज 1 माइनस एक्स टेन थीटा बाहर आ गया, तो इट विल बी एक्स बाय आर। तो देखो, आपके पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी था वो रेंज के टर्म्स में एक बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन बन गया। और पिछला क्वेश्चन आप डायरेक्टली में डाल के पुट करके देखो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। y की जगह क्या वैल्यू आएगी? बोलो, h। पुराने क्वेश्चन में y की जगह क्या वैल्यू आएगी? h। x की जगह पर a 1045 1 1 माइनस x के जगह पर a, r के जगह पर a प्लस b। सॉल्व करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दिस एंड रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसकी हेल्प से बहुत सारे एमसीक्यूज को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सॉल्व कर सकते हो। तो दिस रिलेशन इज, ये किसका रिलेशन है? बोलो बेटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड रेंज। क्या पूरी बात क्लियर है? आप इस इक्वेशन को नोट डाउन करके एक बार फिर से पिछले क्वेश्चन को ट्राई करो, आप पाओगे कि पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करना एक केक वॉक रह गया था। यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आप अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, हम कंसेप्ट की सारी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है।